दरभंगा के राम चौक के पास स्थित महाराजी पुल को तोड़कर नया पुल बनाने के काम को लेकर लोगों ने किया आक्रोश व्यक्त। पुल निर्माण कार्य को कराया बंद। रविवार को राम चौक के पास स्थित महाराजी पुल जो क्षतिग्रस्त हो चुका है उसे तोड़ने का काम निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि जब तक वैकल्पिक पुल मार्गों का आवागमन के लायक नहीं हो जाए तब तक यह पुल नहीं टूटना चाहिए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने काम कर रहे निर्माणाधीन कंपनी के काम को बंद करवा दिया। लोगों का सीधे शब्दों में कहना था कि जब तक इस पुल का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक यह पुल नहीं टूटना चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे भाजयुमो के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने कहा कि नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को वैकल्पिक मार्गों की समस्या से अवगत करा दिया गया था। जिलाधिकारी ने टीम बनाकर वैकल्पिक मार्गों का सर्वेक्षण कराने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 10/7/2022 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस महाराजी पुल निर्माण का शिलान्यास किया था। उसके बाद एजेंसी ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में बगल में ही एक डायवर्सन सड़क बनाया, जिस पर केवल 2 चक्का वाहन और पैदल लोग ही आवागमन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सोहंकरपुर वार्ड नंबर 8, 9 और 23, सोहंकरपुर, रत्नोपट्टी और बाजितपुर सहित कई और गांव का शहर में जाने का मुख्य मार्ग महाराजी पुल ही है। इस पुल के टूट जाने से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कई हजार लोगों को शहर से सीधा संपर्क टूट जाएगा। इसलिए अन्य 2 वैकल्पिक पुल मार्गों इमली घाट पुल और किला घाट पुल मार्ग को प्रशासन द्वारा निरीक्षण कराकर अतिक्रमण मुक्त कराकर, जहां सड़क क्षतिग्रस्त है वहां उसे सुदृढ़ कराकर, जहां सड़क पर पोल है उसे उचित जगह पर व्यवस्था कराकर आवागमन की व्यवस्था जब तक इन वैकल्पिक पुल मार्गों को समुचित रूप से सुनिश्चित न हो जाए तब तक महाराजी पुल को तोड़ना कहीं से उचित नहीं होगा। यह महाराजी पुल का सोहंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर का एक मुख्य लाइफ लाइन कहें तो यह महाराजी पुल है, जो कुछ महीने पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने आके इसका शिलान्यास किया था। अभी आवागमन के लिए एक डायवर्सन बनाया गया है, जिस डायवर्सन से मुश्किल से पैदल या मोटरसाइकिल यात्री ही जा पाएंगे, और यह पुल तोड़ने के लिए निगम ने यह बोर्ड 2 दिन पहले लगा दिया। हमारी कल बात हुई नगर आयुक्त महोदय से, हमने अपनी मांग रखी है नगर निगम प्रशासन से, गांव वालों की तरफ से हमने यह मांग रखी है नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से कि पहले जो 2 अन्य पुल और वैकल्पिक मार्ग हैं, इमली घाट पुल और किला घाट पुल, उन दोनों पुलों के जो सड़क हैं वो पहले इसका निरीक्षण किया जाए कि क्या 2 गाड़ी आपस में एक साथ क्रॉसिंग कर सकती है, और अगर नहीं तो उसका निरीक्षण करा के पहले अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जहां गड्ढा है गड्ढा भरा जाए, जहां पोल है पोल हटाया जाए, जहां अतिक्रमण है उसे मुक्त कराकर चौड़ीकरण कराकर आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। इन हजारों हजार लोगों को अगले 2-3 सालों लगेंगे करीब करीब पुल बनने में। तो हमारी बातों को नगर आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया, जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया। हमारी अभी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमने उन दोनों वैकल्पिक मार्गों के निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जल्दी कमेटी रिपोर्ट देगी और उन रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करके के बाद सुदृढ़ करने के बाद ही महाराजी पुल को तोड़ने में हाथ लगाया जाएगा। और जिलाधिकारी के आदेश के तुरंत बाद मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ एजेंसी को मना किया तो तुरंत फोन आ गया और काम रुक गया है। हम अपनी समस्त ग्रामवासियों की ओर से नगर आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतने अति महत्वपूर्ण विषय पर संज्ञान लेकर तत्काल में पुल को तोड़ने का काम रोका है। जब वैकल्पिक मार्ग ठीक हो जाएंगे तभी यह पुल टूटेगा, आवागमन निर्बाध रूप से तब तक इस पुल से जारी रहेगा। कुछ देर में जो ये बाधा उत्पन्न की गई थी वो बाधा लेबर आ रहे हैं, ये सब हट जाएंगे और महाराजी पुल से आवागमन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेंगे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक मोबाइल चोर को कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रविवार को एक मोबाइल चोर को कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मोबाइल चोर का नाम गुलाब है, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। वह मुजफ्फरपुर से आकर यहाँ दरभंगा शहर में ऑटो चलाने का काम करता है। इसी दौरान वह बीती रात
दोस्तों के बहकावे में आकर मोबाइल चुराने का काम किया, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया गया था। आवेदन के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई, जिसके बाद इस ऑटो चालक के मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं रविवार को कागजी कार्रवाई कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मेरा नाम सर गुलाब है सर, घर कहाँ है? मुजफ्फरपुर। यहाँ क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं सर, किसका ऑटो चलाते हो? बाग मोड़ का। तो रात में थोड़ा पिए खाए मैं तो दोस्त लोग के बहकावे में चले गए। कितने मिथिला स्टूडेंट यूनियन का प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा दरभंगा स्थित राजेंद्र भवन में आयोजित इस शिविर का आयोजन पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी एवं अभिषेक कुमार झा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके हुआ। इस अवसर पर मिथिलावादी नेता अविनाश भारद्वाज, जीप सदस्य सह शिक्षा समिति अध्यक्ष सागर नवदिया, संस्थापक अध्यक्ष अनूप मैथिल, प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर, संतोष साहू ने किया। प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर में सत्र का संचालन गोपाल चौधरी ने किया। तो इन कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सत्ता को नींद से जगाने हेतु टॉप 100 मिथिलावादी सेनानी का चयन करके अपने अपने क्षेत्र का दायित्व देकर उन्हें आम जन समस्या, मूलभूत सुविधा एवं शोषित वंचित का आवाज बनने हेतु प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने अपने क्षेत्र का दायित्व देकर जनप्रतिनिधि बनाकर मिथिला को विकसित करने की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। वहीं मंचीय संचालन के दौरान गोपाल चौधरी ने अनुशासन, कर्तव्य व सांगठनिक ज्ञान का बोध कराया एवं कार्यकर्ताओं को समर्पित होकर क्षेत्र में अगले 6 महीने में पंचायत तक संगठन को पहुंचाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला पंचायत व विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। ऑफिस में बैठल रहे छै तो लोग कहे छै भैया ई काज करबाक छै, हम बुझै छियै कि ई काज किया कहै छै करे, एनालिसिस करै छियै, अगल बगल से केओ आदमी आपको बता दै छै कि ई काज करे के रीजन ई छै। संगठन के हिसाब से चलियो, अपन पर्सनल फायदा के हिसाब से संगठन के चलबै के कोशिश करबै, अपन कार्यकर्ता के नजर में नीचा। अगर संगठन में केओ आदमी छियै, पॉपुलैरिटी भेटल, संगठन में केओ आदमी छियै, मान लियो संगठन के हिसाब से कोनो बिजनेस के लिए XY जिला पार्षद बनलिए, अगर अहाँ के किछ हिस्सेदारी भेटल हो ओकरा बांटे के कोशिश करियो, आपस में बांटे के कोशिश करियो, चाहे पॉपुलैरिटी हो, चाहे धन हो, चाहे मान मर्यादा हो, इज्जत प्रतिष्ठा हो, वैल्यू हो, ओकरा अपन से नीचा के लोग के बीच में बांटनाइ सीखियो। अगर सीख जेबै तो भ सकैया उड़ीसा के या बंगाल के चीफ मिनिस्टर 8-8 बेर, 7-7 बेर, 6-6 बेर से चीफ मिनिस्टर छै, अहूँ कहियो नहीं हारबै ओ पोस्ट पर। कोनो जरूरी छै कि दरभंगा में एके जगह से लड़बै, अहाँ पूरा दरभंगा में जतऽ लड़बै कार्यकर्ता अहाँके सर पर उठा के ओतऽ लड़बै के कोशिश करत, अगर अहाँ ई बंटवारा सीख जेबै। और एकटा बात और छै जे विभिन्न समय में हम कार्यालय में कहैत रहै छियै कि कार्यालय में छियै तऽ कार्यालय के बेडरूम के जे टॉप होइ छै या कार्यालय के जे अंदर के टॉप होइ छै, अहाँ जब सार्वजनिक जीवन में छियै तऽ अहाँ से नहीं करियो, अहाँ सीरियस रहियो। अहाँ देखियो एमहर के की सुनै छै, नहीं सुनै छै, एमहर अगर ई सब बात नहीं समझबै, अहाँ किछ बाजि दै छियै, अहाँके पता नहीं चलत। तऽ एकटा साथी कहै छथिन कि अहाँके बुझाइत है तऽ अहाँके लोग देखै नहीं छै। बहुत सारा आदमी भऽ सकै छै अहाँ गाँव के मुखिया के चुनाव के तैयारी करैत हेबै, देखै छै, ई चीज के बैलेंस बना कर चले के छै। वरिष्ठ नागरिकों को रेल रियायत पुनः प्रारंभ करने को लेकर किया गया प्रदर्शन। रविवार को नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन दरभंगा शाखा के तत्वाधान में कोरोना काल से वरिष्ठ नागरिकों का देय रेल रियायत पुरुष 40%, महिला 50% को पुनः बहाल करने के साथ ही अन्य मांगों के समर्थन में डे केयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन कक्ष पुअर होम दरभंगा से एक विशाल जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दरभंगा स्टेशन परिसर पहुंच गई, जिसकी अध्यक्षता हीरालाल सहनी ने की। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह शाखा महासचिव VN चौधरी ने धरना प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जिला शाखा से लेकर आगामी 16-17 मार्च 2023 को जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री के समक्ष आहूत कार्यक्रमों का विस्तृत से उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठगण मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अपनी मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक को भी सौंपा।